हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार राय, वर्कशॉप मैनेजर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज की इस अमेजिंग वीडियो में हम अपने दिमाग के बारे में जानेंगे कि हम अपने दिमाग का यूज कैसे करें, कैसे हम अपने दिमाग में जो भी चीजों को सोचे वो काम हमारा सक्सेस हो पाए। हमने जो भी प्लानिंग किया हुआ है उसको सक्सेस बनाने के लिए क्या क्या रास्ते होते हैं और उसको कैसे फॉलो करें कि हम अपने रास्ते पे अग्रसर होते हुए अपने टारगेट को अचीव करें। दोस्तों, यह दिमाग सीरीज का तीसरा वीडियो है। अगर आपने वो सब दो वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैं आई बटन पे वो लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। आज का यह वीडियो खास इसलिए है क्योंकि हम सभी को तो पता है कि हमारे पास में दिमाग है, दिमाग का यूज भी करना चाहिए, लेकिन दिमाग को कैसे यूज करना चाहिए, क्या क्या मुख्य तरीके हैं, क्या क्या मुख्य काम है हमारे दिमाग का, जिसको हम उस काम में लेके और एक सटीक काम पे, सटीक पॉइंट पे फोकस करके हम अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियोस में हम आगे बढ़ते हुए समझते हैं यूजेस ऑफ माइंड का पहला पॉइंट। जो पहला पॉइंट है वो है मेमोराइजिंग। मतलब जो भी घटनाएं हम देखते हैं या फिर जो भी हम बुक्स पढ़ते हैं, तो वो सारी जो पढ़ने के बाद में हमारे कहीं ना कहीं दिमाग में जाकर स्टोर तो होता होगा, तो वो जाके हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है और उसी को रिव्यू करने के लिए हम अपने दिमाग को यूज करते हैं, हमारा दिमाग उसको स्टोर करते हैं। जितना सारा चीज को हम देखते हैं, जैसे फिल्म देख लिया आपने, कोई भी वेब सीरीज देख ली, कोई भी बुक्स पढ़ा, कहीं भी आप घूमने गए, कोई भी आपका एक इवेंट है, वो सारे जितने भी सारे मेमोरी होते हैं ना, उसको स्टोर करता है हमारा दिमाग। एक तरह से हम बोल सकते हैं जैसे हमारे फोन में मेमोरी होता है, वैसे ही हमारे शरीर में हमारा दिमाग होता है जो कि हमारे डाटा को स्टोर करके रखता है। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज। मतलब हमारे जितने सारे भी आइडियाज होते हैं, जैसे मान लो कि मेरे को एक पेन बनाना है। अब उस पेन को बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा? ड्राइंग बनाऊंगा। ड्राइंग बनाने के बाद में ये सारी चीजें मेरे माइंड में चल रही है। ड्राइंग बनाऊंगा, ड्राइंग बनाने के बाद में उसको कैसे इमेजिन करूंगा, मैं कैसे उसको बनाऊंगा कि ये मेरा पेन मार्केट में सबसे बेस्ट होगा, कंपटीशन में सबसे बेस्ट होगा और मेरा ये सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बिकेगा। तो मैं उस पेन को बनाने के लिए सबसे पहले एक स्ट्रक्चर तैयार करूंगा। उसके बाद में मैं कंपनी को ऑर्डर दूंगा, कंपनी को पूरा स्पेसिफिकेशंस दूंगा। उसके बाद में मैं वो सारी चीजें फॉलो करूंगा। उसके लिए मैं प्लान करूंगा कि ये कितना मेरा लागत खर्च हो रहा है, कितना कॉस्ट कटिंग करूंगा, कितना उस पर प्रॉफिट मार्जिन रखूंगा और कितने में मैं इसको सेल करूंगा। ये सारा कुछ होता है ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज। मतलब हमारे दिमाग में जो भी आइडियाज आ रहे हैं, जिस चीज को भी हमको इंप्लीमेंट करना है फ्यूचर में, वो सारे हम हमारे दिमाग में जितने सारे आइडियाज आते हैं उसको एक ऑर्गेनाइज वे में करके और लेके आता है हमारा दिमाग। ओके, तो अब आते हैं हमारा तीसरा पॉइंट पे। हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब होता है हमारे जितने भी हमने सारे आइडियाज को ढूंढे उसके बारे में हम अपने ब्रेन को स्टॉर्म करेंगे। मतलब कि हमने जो जो भी आइडियाज ढूंढे हैं उसके ऊपर में हम चर्चा करेंगे, अपने टीम को लेके बैठेंगे और उस पॉइंट पे, उस स्पेसिफिक पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे कि इस प्रोडक्ट को कैसे बनाना है, क्या क्या प्रोसेस होता है और क्या क्या करना होगा हम लोगों को, क्या क्या इसमें कंपटीशन है और क्या क्या हमको चैलेंजेस आने वाले हैं इन फ्यूचर में, उसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। मतलब कि जो भी आप काम करने वाले हैं उस पे अपने टीम के साथ में बैठ के चर्चा करना, दैट्स कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब आते हैं हम अपने चौथे पॉइंट पे। जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन। अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन मतलब होता है आप कहीं भी किसी को भी कुछ भी दिखाने जा रहे हैं। जैसे मान लो कि हम पेन का एग्जांपल लेते हैं। अगर आप किसी को पेन बेचने जा रहे हो, तो जब भी आप पेन बेचने जाओगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे? पहले सेल्फ प्रिपरेशन करोगे। सेल्फ प्रिपरेशन में आपका क्या करेगा? मेरा प्रोडक्ट कैसा है, मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, मेरा प्रोडक्ट में क्या क्या खासियत है, मेरे प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, इसको लेने से कस्टमर को क्या क्या
फायदे होंगे, ये सारे हम या तो हम एक पीपीटी बना सकते हैं या फिर अपने हम दिमाग में ही प्रोग्राम करके और सामने वाले को पिच कर सकते हैं, सामने वाले को बोल के समझा सकते हैं। दैट्स कॉल्ड अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन। हमारा जो पांचवा पॉइंट है वो है सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स आइडियाज। मतलब जो भी सारे कॉम्प्लेक्स आइडियाज होते हैं, अगर आप कहीं कंपनी में जॉब कर रहे हो या फिर आप अपने घर पे ही हो, आपको कोई एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, अब उसको, उस बड़े से मुसीबत को आप कैसे सिंपल करके और उसको सॉल्व करोगे, ये हमारा काम करता है दिमाग। क्योंकि आप कोई भी एक नया काम को देखते हो तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता है, जिसको आपने पहले कभी नहीं किया हुआ हो वो बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा, मतलब बहुत ही हार्ड लगेगा। अगर वो हार्ड काम को हमको आसान बनाना है तो हमको अपने दिमाग को यूज करना होगा और वो आसान तरीका ढूंढना होगा जिससे हम उस हार्ड काम को सिंपल में बना सके और उसको सिंपल बना के सिंपली वे में हम कर सके। दैट्स कॉल्ड सिंप्लीफाई योर कॉम्प्लेक्स आइडियाज। हमारा जो छठा पॉइंट है वो है केस स्टडी। अब किसी भी प्रोडक्ट के बारे में हमने केस स्टडी बनाया, जैसे मान लो हम कलम का ही एग्जांपल लेते हुए, कलम अगर हम बेचने जा रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास में केस स्टडी होना चाहिए कि मार्केट में इसकी वैल्यू क्या है, मार्केट में इसका डिमांड क्या है, डिमांड एंड सप्लाई कैसा है, कस्टमर इसको किस प्रकार से देखते हैं, इसका हम पूरा का पूरा एक स्टडी बनाते हैं, कैसे इसको हम और बेहतर बना सके, इसका पूरा एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। दैट्स कॉल्ड केस स्टडी। जो सातवां पॉइंट है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारे पास में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कभी कभी, वो सारे प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडियाज कैसे आएंगे, वो हमारा सिर्फ और सिर्फ दिमाग ही देता है। क्योंकि दिमाग के पास में इतने सारे डेटा स्टोर हुए हैं ना, मतलब कितने सारे डेटा स्टोर हैं ये आप भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारा जो दिमाग है वो प्रॉब्लम सॉल्वर भी है। जो आठवां पॉइंट है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। कोई भी आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, अगर आपको पेन बनाना है तो उस पेन को बनाने के लिए आपको एक पूरी मैनेजमेंट की जरूरत है। मैनेजमेंट मतलब आपके टीम में बहुत सारे मेंबर होंगे, आप उस सारे मेंबर्स को, उन सारे आइडियाज को, उन सारे ब्लूप्रिंट को कैसे हमको तैयार करना है, कैसे फाइनल प्रोडक्ट देना है, वो होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मतलब एक प्रोजेक्ट हमने लिया, एक कोई भी काम लिया और उस काम को फाइनलाइज कैसे करेंगे और उसके बीच का प्रोसेस क्या होगा, उसी को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं। तो हमारा दिमाग क्या करता है, हमारा जो भी प्रोजेक्ट होता है उसको आसान बनाने के लिए और उसको शुरू से लेके अंत तक पहुंचाने में मदद करता है। हमारा जो 9वां पॉइंट है वो है सोर्सिंग। मतलब अब इन सारे जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारी को कलम बनाना है, ये सारे जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए हमको सोर्स की जरूरत है। जैसे इंक की जरूरत है, प्लास्टिक की जरूरत है, हार्ड प्लास्टिक कैसे बनाएंगे, मशीनरी की जरूरत है, मैन पावर की जरूरत है। तो इन सारे सोर्स कहां से आएंगे, इनके क्या क्या सोर्स हैं, ये सारे जो रॉ मटेरियल है वो हमको कहां से मिलेगा, कौन कौन हमारे कौन कौन वेंडर हमको देगा, वो सारे को हमको अक्वायर करना होता है और उन लोगों से कांटेक्ट करके हमको वो बातें करनी पड़ती है और उनसे हमको बातें करके और अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना होता है। और वो सारे लोग ही, वो सारे अलग अलग पॉइंट्स ही हमारे सोर्स होते हैं। जो 10वां पॉइंट है और लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट्स कॉल्ड समराइजिंग। जैसे हम कहीं भी कहानी पढ़ते हैं या फिर कोई भी मूवी देखने जाते हैं या फिर कोई वेब सीरीज देखते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हम उस पूरे वेब सीरीज को याद रखते हैं या फिर पूरे उस किताब को याद कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, उस किताब का या फिर उस फिल्म का समरी याद करते हैं। मतलब उस पूरे कहानी में, उस पूरे किताब की जितनी सारी कहानी थी, उस पूरे फिल्म की जो कहानी थी, उसमें जो जो मुख्य पॉइंट होते हैं वो हमारा दिमाग स्टोर करता है और उसको एक समरी वे में बना लेता है और उसी समरी को हमारे दिमाग को वो स्टोर कर देता है और उसी स्टोरेज को हमको जब भी जरूरत पड़ती है
तो हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये थे हमारे दिमाग के 10 यूजेस जिसको यूज करते हैं हम लोग आम जिंदगी में, और इसको अगर ऑर्गेनाइज वे में अगर हम यूज करें ना तो बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत ही हम जल्दी से अपने टारगेट की तरफ पहुंच सकते हैं, बहुत जल्दी हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई ऊर्जा नए उत्साह के साथ में। तब तक के लिए जहां भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए और ग्रो करते रहिए। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आए दिन मैं इस चैनल पे नए नए आइडियाज, मोटिवेशनल वीडियोस लेके आते रहता हूं, जिससे आपको अपने काम करने में, अपने टारगेट को अचीव करने में बहुत ही हेल्प मिलता है। थैंक यू दोस्तों।